देश में ठंड का कहर जारी है। पूरा देश बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक ने आफत मचाकर रख दी है। पूरा देश ठंड से त्राहिमाम कर रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ठंड ने मुसीबत बढ़ा दी है। यहां लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, फिर भी राहत नहीं मिल पा रही। घने कोहरे ने भी जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ विजिबिलिटी कितनी कम है। वाहन चेकिंग भी पुलिस की ओर से की जा रही, क्योंकि हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है, हेडलाइट्स का इस्तेमाल लोगों को करना पड़ रहा है, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए लोग कैसे अलाव जलाकर हाथ सेक रहे हैं और इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठंड का यह प्रचंड प्रहार है और इससे बचने के लिए अलग अलग उपाय लोग कर रहे हैं। घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर भी जाने से लोग कतरा रहे हैं। तो दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पारा गिरा है। कल 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली में अभी ठंड और बढ़ सकती है, यानी अभी दिल्ली में राहत नहीं मिलने वाली है। पूरे दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, शीतलहर का प्रकोप है और यातायात तो प्रभावित हुआ ही है। लोगों को दफ्तर जाने में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। कोहरा घना छाया हुआ है, हर तरफ धुंध ही धुंध आपको नजर आएगी। वाहन किस तरह से हेडलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पारा गिरा है और सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कल 1.5 डिग्री तापमान दिल्ली में दर्ज किया गया। बहुत ज्यादा ठंड इस वक्त दिल्ली में है। ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि राजधानी दिल्ली का जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ पर लगातार पारा गिरता जा रहा है। हरिद्वार में क्या अभी हालात बने हुए हैं, कितना टेम्परेचर है? बिल्कुल, देखिए टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर मापा जा रहा है वो करीब 2 या 3 डिग्री तापमान हरिद्वार में यहाँ पर रह रहा है। और पिछले कुछ दिनों कुछ जगह यहाँ पर माइनस में भी तापमान यहाँ चला गया था। उसके बाद हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से कोहरे की चादर छाई हुई है। बिल्कुल विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। कड़ाके की ठंड के साथ साथ शीतलहर चल रही है। जो लोग जरूरी काम से ही अगर घर से निकल रहे हैं, अधिकतर लोग घर में ही बंद हैं। धर्मेंद्र, एक बार तस्वीरों को दिखाते रहिए, समझाते रहिए। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हरिद्वार का नजारा है और इसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कोहरे की चादर पूरी तरह से छाई हुई है। मैं जहाँ पर इस समय मौजूद हूँ, यहाँ से चंद कदमों का भी दिखाई नहीं दे रहा है पूरी तरह से। अगर हर की पैड़ी की बात करें तो हर की पैड़ी पर जो लोग इस समय अगर कोई पहुंचेगा तो हर की पैड़ी तक भी नहीं दिखाई दे रही है। इतनी ज्यादा कोहरे की धुंध यहाँ पर छाई हुई है और बहुत ज्यादा ठंड इस बार यहाँ पर पड़ रही है। जो लोग मान रहे हैं कि इस बार ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से, क्योंकि पहली बार ये भी मौसम विभाग ने दावा किया था कि माइनस में तापमान हरिद्वार में रहा है। हालांकि कुछ लोग इस बात को मानने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है। डेली तापमान जो है मौसम विभाग उसे बता भी रहा है। आज बहुत ज्यादा कोहरा है। आप देख सकते हैं कि कोहरे की चादर पूरे हरिद्वार में छाई हुई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे ज्यादा इस समय जो परेशानी है, जो लोग श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी है, तो ऐसे में गंगा के घाट भी सूने पड़े हैं। लोग इस ठंड के चलते गंगा में डुबकी लगाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बर्फीली हवाएं यहाँ पर चल रही है, शीतलहर लगातार देखी जा रही है, इसके साथ ही कोहरे का भी डबल अटैक यहाँ पर हो रहा है। प्रशासन के क्या इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन नगर निगम के द्वारा जो कई स्थान है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हर की पैड़ी हो या बस स्टैंड हो, वहां पर अलाव जलाए जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत नाकाफी है। क्योंकि पहले से जो चिन्हित स्थान है जहां पर अलाव जलाए जाते हैं वहीं पर अलाव जलाए जा रहे हैं। इस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता है प्रशासन को ध्यान देने की, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो कई जो अलाव के कई ऐसे चिन्हित लोग मांग कर रहे हैं कि अलाव और ज्यादा से ज्यादा जलाए जाए। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने कई स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं और शाम को ही लकड़ी वहां पर डाल दी जाती है, पूरी रात वहां पर लोग अलाव जलाते हैं, लेकिन वो बहुत इंतजाम नाकाफी है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड हो रही है, लोग काफी इसमें परेशान है और कोहरे के साथ साथ शीतलहर जो चल रही है उसने और ज्यादा परेशानी। बिल्कुल धर्मेंद्र, रिकॉर्ड टूट रहे हैं और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर बता देते हैं, दिल्ली समेत 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा,
हरियाणा में अलर्ट जारी हुआ। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का ये रेड अलर्ट जारी हुआ है, यानी सर्दी का सितम अभी झेलना पड़ेगा। 5 राज्यों में दिल्ली समेत ठंड का जो रेड अलर्ट है वो जारी हुआ है, यानी ठंड की अलार्मिंग सिचुएशन है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी दी गई है। बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, अभी क्या तस्वीरें हैं जरा दिखाइए, क्योंकि कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है उम्मीद ये की जा रही थी कि धूप निकलेगी, लेकिन यहाँ कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज रविवार का दिन है और किस तरीके से जो दिल्ली एनसीआर में घने जो कोहरा है वो छाया हुआ है। ठंड की कड़ाके की ठंड तो है ही, मगर जो कोहरा से जो दिल्ली एनसीआर बच रहा था, मगर आज रविवार के दिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से जो सड़कें जो है पूरी तरीके से खाली हैं, और यहाँ देखिए तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा जो सड़कें देखिए पूरी तरीके से खाली हैं और यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि संडे है। उसके बावजूद भी लोग पार्क जाते हैं, स्टेडियम जाते हैं, खेल कूद करने जाते हैं, मगर तस्वीरें में आप देख के समझ सकती हैं कि किस तरीके का जो कोहरे का असर है, जो ठंड का असर है नोएडा एनसीआर के लोगों पर पड़ रहा है। देखिए यहाँ विजिबिलिटी भी आपको देखिए जो सामने इमारत है वो भी बिल्कुल ढक चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे ठंड तो थी मगर कोहरा नहीं था। मगर इस बार जो रविवार के दिन आज ठंड काफी है और उसके साथ साथ कोहरा भी है। देखिए तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके जो सड़कें हैं। आपको पता होगा कि नोएडा की जो सड़कें होती हैं हमेशा 24 घंटे चालू होती हैं, या बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है, मगर आज देखिए सड़कें दूर दूर तक आपको खाली दिखाई देंगी। यहाँ कोई नहीं है, न जाने वाला न आने वाला, हर कोई ठंड से बचने के लिए अपने घर में कैद है। और इसका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो न्यूनतम तापमान से काफी नीचे गिर चुका है। तस्वीरें देखिए, आपको सड़कें और सड़कों के ऊपर बस जो घना कोहरा होगा वो दिखाई देगा। इक्का दुक्का लोग दिखाई होंगे जो अपने घर के लिए, अपने इमरजेंसी काम के लिए जा रहे होंगे। तो आज जो नोएडा की तस्वीरें हैं या जो दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अलग है। जो पहले के मुकाबले जो कोहरा होता है वो अधिक बढ़ गया है, जो ठंड है वो अधिक बढ़ चुका है। क्योंकि देखिए लगातार जैसे जैसे जो जनवरी खत्म होते जा रही है ठंड वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो मौसम वैज्ञानिक ने कहा था कि 12 जनवरी तक ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी। आप लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनने होंगे। अगर आप बाहर हैं, ज्यादा ठंड लग रही है तो चाय की चुस्की लीजिए। अगर अलाव जल रहा है तो 5-10 मिनट वहां जाके अलाव सेकिए, क्योंकि देखिए कड़ाके की ठंड जो लगातार बढ़ रही है, दिल्ली वालों ने और नोएडा एनसीआर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि जनवरी के जाते जाते इस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ेगी। जो तापमान होगा वो सामान्य से नीचे लुढ़क जाएगा। और बिल्कुल महेंद्र, ठंड बढ़ गई है, इसीलिए सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का वाहन ही आपको नजर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। श्रीनगर से नासिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, श्रीनगर की तस्वीरें जरा दिखाइए और कितना टेम्परेचर है, क्या यहाँ पर मौसम बना है, मौसम विभाग की ओर से क्या बताया जा रहा है, पूरी डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता चलूं कि कश्मीर घाटी में इस कुछ जो है कल कलर का मौसम चल रहा है और रात का तापमान जो है वो -6 से नीचे भी चला गया। तो जो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा श्रीनगर की। अभी अगर आप देखेंगे श्रीनगर में तस्वीरें तो पूरा जो है कश्मीर घाटी में पूरा ये जो श्रीनगर है पूरा इसमें जो है सड़कें बिल्कुल सुनसान है, दुकानें भी बंद है। धूल के कारण जो है गाड़ियां हेडलाइट का इस्तेमाल कर रही है। तो मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले समय में जो है मैदानी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन कल से अगर हमने देखा बालाई इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। अभी भी हेडलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी लोग ठंड से बचने के लिए जो गर्म गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाल की चिस्कियां ले रहे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा श्रीनगर में भी दिन की शुरुआत जो है वो 12 बजे के करीब होती है। तो लगातार हमने देखा कि अभी भी जो नल पाइप्स है वो जम चुके हैं श्रीनगर में। और मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 24 घंटे में जो मैदानी इलाकों में भी जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन कल रात से ही हमने देखा कि बालाई इलाकों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन उस ठंड का असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिला। वही अगर डल लेक की अगर बात की वो भी जो है फ्रीज हो चुके हैं, नलके फ्रीज हो चुके हैं। स्कूल में पहले से ही छुट्टी जो है की गई है। तो लोग जो है इस ठंड का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल नासिर, ठंड प्रचंड रूप ले चुकी है। हमारे साथ नवीन निशान दिल्ली से भी जुड़ गए हैं। नवीन, क्योंकि दिल्ली समेत 5 राज्यों में रेड अलर्ट जारी हुआ है और दिल्ली में तापमान जो है वो कल हमने देखा 1.5 डिग्री तक पहुंच गया। इसको लेकर अभी दिल्ली में टेम्परेचर के साथ साथ आप ये भी बताइए कि AQI क्या बोलता है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। स्मॉग के कारण तमाम बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं।
अब बिल्कुल वरना देखिए बता दें कि सुबह आज रविवार की सुबह जो दिल्ली का जो आज न्यूनतम तापमान जो है वो आया नगर के एरिया में 1.8 दर्ज किया गया है, यानी जो न्यूनतम तापमान है वो 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली की तस्वीरें दिखाते कि सड़कों पे अभी से ही जो घना कोहरा है वो आपको देखने को मिल सकता है। सेंट्रल दिल्ली के इलाके में इस वक्त मौजूद है। आमतौर पर जिस सड़क पर सुबह से ही सैकड़ों गाड़ियां रेंगने लगती थी, अभी के समय इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही हैं और जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ धुंध और धुंध की ही चादर नजर आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिल्ली वासियों के लिए कि एक तरफ जहां उन्हें ठंड का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन लेवल है, जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज सुबह राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 के करीब दर्ज किया गया था, जो काफी गंभीर की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं सड़कों पे 360 व्यू आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सड़क पे चारों तरफ कोहरे और धुंध का चादर है। इसके साथ ही जो सड़कों पे ट्रैफिक की मूवमेंट है वो काफी कम हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का भी मानना है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो दिल्ली वासी हैं उनको ठंड से राहत नहीं मिल रही। हालांकि 10 जनवरी के बाद मौसम में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है और जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। लेकिन आने वाला 3 से 4 दिन जो राजधानी दिल्ली वासियों के लिए है वो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाने वाला है, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा रहा है दिल्ली के कई इलाकों में। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के करीब रह रहा है। तो निश्चित तौर पर जो राजधानी दिल्ली वासी हैं उनकी कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो बढ़ रही है। एक तरफ जहां ठंड का सितम लोगों को परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन है उसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों राजधानी दिल्ली में ग्रैप 3 लागू किया गया था सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ, जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि ठंड के कारण जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कई जगह पर ओपन फायर बर्निंग हो रही है, उससे निकलने वाले धुएं के कारण भी दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि इन दिनों राजधानी दिल्ली के आसमान में धुंध की एक चादर छाई हुई है और जो सड़कों से निकलने वाले जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं, जिन्हें हम PM 2.5 या PM 10 में मेजर करते हैं, वो धुंध में जाकर कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसकी वजह बन रहा है। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो अलाव बड़ी संख्या में दिल्ली में अलाव जल रहे हैं, तो उससे भी निकलने वाले धुएं के कारण कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बन्ना। बिल्कुल नवीन, और दिल्ली को लेकर कहा जा रहा है कि केवल बर्फ पड़नी बाकी है, बल्कि जो ठंड है वो बहुत ज्यादा प्रचंड हो चुकी है। ठंड ऐसी की पहाड़ भी शर्मा जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। देश के अलग अलग हिस्सों की जरा तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि 7 तारीख तक ये रहेगा शीतलहर का प्रकोप और उसके साथ ही लगातार ठंड बढ़ेगी, लेकिन येलो अलर्ट पहले 7 तारीख तक जारी हुआ था। उसके बाद संभावना यह थी कि शायद मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और यह कहा जा रहा है कि 10 जनवरी तक कम से कम ये ठंड का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, जम्मू और जालंधर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग किस तरह अलाव का सहारा ले रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। धुंध की चादर आपको हर ओर नजर आएगी। घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। वाहनों पर ब्रेक लगा है। ट्रेनें भी अब लगातार लेट चल रही हैं और रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो हालात बने हुए हैं उससे बचने के लिए अलग अलग वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। प्रशासन हो, नगर निगम हो, सुविधाएं देने के लिए उनकी ओर से भी कोशिशें की जा रही है, लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। तो घने कोहरे ने भी मुसीबत को बढ़ा दिया है। भटिंडा और जम्मू में विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम हो गई है, तो आगरा में भी कोहरे का कहर लगातार जारी है। विजिबिलिटी घट गई है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। एक तरफ दिल्ली समेत 5 राज्यों में रेड अलर्ट जारी हुआ है शीतलहर को लेकर, ठंड को लेकर, तो वहीं आगरा में कोहरे का कहर जारी है। विजिबिलिटी घट गई है और मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर भी 2 दिनों का ये अलर्ट जारी किया है। बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो बहुत धीमी गति में चलाइए, क्योंकि विजिबिलिटी कम है। ऐसे में सामने से जो वाहन जा रहा है वो कई बार ऐसा होता है कि आपको नजर नहीं आएगा। हेडलाइट्स का इस्तेमाल लगातार इसीलिए वाहनों की ओर से किया जा रहा है। वाहन चालक बेहद सावधानी से गाड़ियां चलाएं और इसीलिए ये चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। नवीन, एक बार फिर मैं आप ही का रुख करूंगी। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि घना कोहरा जो छाया हुआ है, कई जगह पर हादसे भी हो रहे हैं। उसको लेकर भी 2 दिन का जो अलर्ट जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि कोहरा इसी तरीके से छाया रहेगा और विजिबिलिटी कम होगी। ऐसे में क्या सावधानियां वाहन चालकों को बरतनी चाहिए?
बिल्कुल, देखिए आपको सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं और जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली की दृश्यता की बात करें तो सुबह के समय एयरपोर्ट पर जो दृश्यता थी वो तकरीबन 100 मीटर थी, जिस कारण कई फ्लाइटें जो हैं वो भी लेट से डिपार्चर हुई हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रेन हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा उत्तरी भारत का इलाका है वो कहीं ना कहीं कोहरे से अभी के समय प्रभावित है और कोहरे के कारण जो ट्रेन है उनकी रफ्तार धीमी हुई है, जो ट्रेन हैं वो लेट हो रही हैं। कई जो ट्रेन के रूट है उन्हें डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें कि कोहरे के कारण कहीं ना कहीं जो एडवाइजरी है वो भी जारी की गई है वाहन चालकों के लिए और ये भी बताया गया है कि सड़कों पर जब वो निकले तो अपने हेडलाइट का प्रयोग करें। आप देख सकते हैं कि जो तमाम गाड़ियां अभी के समय गुजर रही हैं वो अपने हेडलाइट का प्रयोग कर रही हैं, साथ ही साथ जो डिपर होता है, जो बैकलाइट होती है, उनका प्रयोग कर रही है, ताकि जो पीछे आने वाले वाहन है वो किसी हादसे का शिकार ना हो। खासकर जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उन पर अभी के समय विशेष सतर्कता बरती जा रही है और कहा गया है कि जो स्पीड है उसे मेंटेन करें, स्पीड ओवर स्पीड ना करें, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि ठंड के मौसम में जो एक्सप्रेसवेज होते हैं उस पे भीषण टक्कर देखने को मिलती है, गाड़ियां एक दूसरे में आपस में टकराते रहती हैं, क्योंकि ठंड के कारण जो खुले एरिया है, जो खुले मैदान है, वहां पर धुंध का ज्यादा असर देखने को मिलता है, कोहरे का ज्यादा असर देखने को मिलता है। वाहन चालकों के लिए अभी के समय काफी मुसीबत भरा है, क्योंकि कोहरे के कारण ठीक है नवीन, बहुत कम होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।